आज ये हमारी पहली मीटिंग है जो बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसकी हल्का सत्र की हम पहली मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें बसपा के मुख्य जितने भी नेतागण हैं, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं हमारे हल्के के, वो सभी आए हैं और हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सेलों के अध्यक्ष भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। और हम लोगों ने फैसला लिया है, क्योंकि जब पार्टी हाईकमान ने ये फैसला ले लिया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा मकसद है कि उस गठबंधन को नीचे बूथ स्तर तक लेके जाना। गठबंधन जरूरी होता है कि कामयाब जब ही हो पाता है जब आप उस गठबंधन को चुनावी तौर पर बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि ये मीटिंगें चलती रहेंगी, बार बार हमारा मिलना रहेगा, लेकिन आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया है कि ये गठबंधन एक किसान और कमेरे के पक्ष में हुआ है जो पार्टी ने किया है, और ये एक महज शुरुआत है। और हमें दुख भी होता है और हंसी भी आती है ऐसे लोगों पे जो, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं और सत्ता पक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पेट में कहीं ना कहीं ये दर्द है कि इन लोगों का गठबंधन क्यों हो गया। हमेशा पूंजीपतियों का राज तो नहीं हो सकता ना, किसान और कमेरे को भी जरूरत है। आज के दिन इस सत्ता परिवर्तन की जरूरत है और ये गठबंधन उसी की बानगी है, उसकी एक शुरुआत है। और बहादुरगढ़ में तो आप सबने देखा है कैसे भाजपा और कांग्रेस मिलके भ्रष्टाचार करती है, भाजपा और कांग्रेस कैसे मिलके लूट मचाती है, चाहे उसमें शीर्ष नेतृत्व रहा हो इनका, चाहे वो यहाँ हल्का सत्र का नेतृत्व रहा हो। जब लोगों की जरूरत होती है, रोड टूटे हुए होते हैं, लेकिन कोई नेता सुनने के लिए नहीं आता, कोई कांग्रेसी लोगों के बीच में नहीं आता। जाती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल जाती है या बसपा के कार्यकर्ता जाते हैं। दुख दर्द इनको भी पता है हर एक चीज का, क्योंकि ये लोगों के बीच में रहते हैं। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो उनकी समस्याओं से अवगत हम होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन, जब सरकार एंटी रहती है तो कई बार उनका लोक जनता का काम नहीं होता। बाकी तो हमारे बड़े भाई प्रदेश महासचिव जी आए हुए हैं, परवीन फतेहपुरी जी, ये आपको बताएंगे गठबंधन की आगे की रूपरेखा और आगे काम करने का तरीका। हम एक बात की एश्योरिटी देते हैं, आने वाले चुनाव में फैसला लोगों ने करना है। बड़ी मजबूती के साथ बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। कई बार आपने भी देखा होगा कांग्रेस बीजेपी को अब पेट में दर्द ये हो रहा है कैंडिडेट कौन है। जल्दी कैंडिडेट का नाम भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव तो कैंडिडेट को ही लड़ना और एक ही लड़ेगा कैंडिडेट। नाम भी आएगा और मजबूती से कांग्रेस और बीजेपी को धूल भी चटाएंगे, क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता ने जो हम लोगों को ड्यूटी दी है और जो माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने और बहन मायावती जी ने जो फैसला लिया है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए बूथ स्तर तक कार्रवाई करनी जरूरी है। बाकी परवीन जी आपको बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन इस हरियाणा प्रदेश में किसान और कमेरे वर्ग का गठबंधन है और इस गठबंधन को लेके कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस की गई थी और बताया, शीर्ष नेताओं ने बताया था कि बहुजन समाज पार्टी को 37 सीट गठबंधन में मिली है और बाकी 53 सीट इनेलो पार्टी चुनाव लड़ेगी 53 सीटों पे। और इस हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभाओं में मजबूती से चुनाव, ये किसान और कमेरा वर्ग मजबूती से चुनाव लड़ेगा और निश्चित तौर पे इस हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार विधानसभा चुनाव में अब बनने जा रही है।